अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया? तो फिर हमने सुसाइड करने का कोशिश की, अपने आप को आग लगा लिया था। तो फिर उसके बाद जिस दिन आग लगाया था तो उस दिन वो लड़का फिर आया, आके मतलब मेरी अम्मी लोग से ये किया कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मतलब केस ना हो जाए, पुलिस केस। जिस टाइम जले थे तो केस हो सकता था उसके ऊपर, तो उसके मारे उसने बचने के लिए उसने फिर से झूठ बोला, नया नाटक खेला मेरे साथ कि आप लोग का हाथ जोड़ ले, पैर जोड़ ले मेरी अम्मी लोग का, कि आप लोग कुछ ऐसा केस वगैरह मत करिए, आपकी लड़की ठीक हो जाएगी, हम उससे शादी करेंगे, आप जहाँ बुलाइएगा 10 के बीच में 100 के बीच में हम आएंगे। और फिर उसके बाद उसने ये भी बोला था कि जो भी इसका खर्चा वगैरह होगा हम उठाएंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। ये नरसा का कहना है। नरसा के मुताबिक यही वो नूर नाम का व्यक्ति है जिसने नरसा को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। और फिर उसके बाद मेरा मेडिकल भी नहीं कराया, उसी की वजह से उसका बेल हो गया। और बेल मिलने के बाद वो लड़का मेरे को थ्रेटिंग दे रहा है, कॉल करके, मैसेज करके। और फिर उसके बाद रास्ता में जा रहे आ रहे हैं तो सामना हो जा रहा है, तो उसमें धक्का धुक्की करके मेरा हाथ से फ़ोन वगैरह छीन लिया। और ये सब पुलिस को जाके हम थाना में रिपोर्ट करा रहे तो थाना वाला बात नहीं सुन रहा। मतलब हमने जाके अक्टूबर में केस कर दिया उसके ऊपर, जाके जो मेरे साथ हुआ वो सब हमने बताया कि मेरे साथ धोखाधड़ी किया है और मेरा मतलब मेंटली मतलब हमको हर्ट मतलब टॉर्चर किया है और फिर मेरा इस्तेमाल किया है। और फिर अब जो है वो मेरा पूरा बॉडी भी ख़राब कर दिया उसने जलवा के, उसी ने तो उकसाया, तभी ना हमने जलाया। हम मेरा पुलिस लोग से बस यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, प्लीज़ आप ये मामला में कड़ी से कड़ा नज़र रखें और इंसाफ मिले, सच को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या प्यार को साबित करने के लिए, क्या प्यार को प्रूफ करने के लिए इस तरह की स्टेप्स को लेना ज़रूरी है? क्या इस तरह का स्टेप लेने के बाद ही आप अपने प्यार को साबित कर सकते हैं, सच्चा दिखा सकते हैं? ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। और जिसने इस लड़की को ऐसा करने के लिए मजबूर किया, उसने कितना सही किया, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गार्डन रीच में रहने वाली एक महिला जिनका नाम नशरा है, जिनका ये आरोप है कि नूर नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें सुसाइड करने के लिए उकसाया था। तो आइए उनसे हम जानेंगे उनकी कहानी कि वो। मेरा नाम नशरा है और हम बिचाले मटिया ब्रिज गार्डन ब्रिज में रहते हैं। और हम एक नूर नाम के लड़के के साथ मतलब रिलेशन में थे और मतलब उसने मेरे साथ गलत मतलब करा और फिर उसके बाद मतलब यूज़ करके उसने छोड़ दिया, कहीं और शादी करने के लिए रेडी हो गया। और उसी के वजह से मतलब उसने बोला कि तुम अपने बहनोई के साथ मतलब गलत काम करी हो या फिर तुम गलत जगह पे जाती हो, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। तो वही को हम बोला कि कोई प्रूफ आपके पास है तो दीजिए। तो बोलने लगा नहीं, तुम अगर बेकसूर हो तो तुम अपने आप को सुसाइड करके दिखाओ। तो हम तो गलत किया नहीं था, तो हम अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में हमने ऐसा कदम उठा लिया। और बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो गया था घर पे। वो थ्रेटिंग वगैरह कर रहा है, मेरी बहन का बेटा लोग को ही कर ले रहा है, पकड़ के रखा है। ये केस हमने किया उसके ऊपर पॉक्सो का। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 17 साल है। अच्छा, मतलब आप एडल्ट नहीं हैं? जी। अच्छा, ठीक है। तो हमने अक्टूबर में 21 अक्टूबर को पॉक्सो केस किया था गार्डन ब्रिज थाना में। तो वहाँ पे उसको अरेस्ट कर लिया गया था उस टाइम पर। पुलिस लोग ने कुछ पैसा उन लोग से खा के वो लड़का का सपोर्ट किया और हम लोग को सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। और फिर उसके बाद हमने दिसंबर में एक केस किया था। ये केस कब का है? कब का ये केस है? अक्टूबर 2022 का। अच्छा, 2022 अक्टूबर का ये केस है। आपने केस कब किया था? उसी दिन केस किया था 21 अक्टूबर को। अच्छा। 2022 में। कौन से थाने पे? गार्डन ब्रिज थाना में जाके केस किया था। और फिर उसके बाद हमको होम में ले जाया गया। और फिर उन लोग मेरे घर पे उसके मामा चचा, जिसका नाम रफ़ीक है, सानू है, उसका भाई है, इमरान है, जुगनू है, ये सब लोग का मतलब आदमी लोग था, आके हमारे घर पे मतलब चिल्ला चिल्ली किया है
बहुत सारा मतलब बोला है तुम लोग को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मेरा माँ बाप मतलब थोड़ा मतलब शरीफ आदमी है, इतना मतलब लड़ाई झगड़ा में नहीं रहते हैं। तो वो लोग डर के फिर हम लोग को 164 मतलब बयान चेंज कराया गया। और मेरी बहन का बेटा को लोग ने मतलब पकड़ के था, छोटा है, 2-3 साल का है वो उसको। और फिर उसके बाद मेरा मेडिकल भी नहीं कराया, उसी की वजह से उसका बेल हो गया। और बेल मिलने के बाद वो लड़का मेरे को थ्रेटिंग दे रहा है, कॉल करके मैसेज करके। और फिर उसके बाद रास्ता में जा रहे आ रहे हैं तो सामना हो जा रहा है, तो उसमें धक्का धुक्की करके मेरा हाथ से फ़ोन वगैरह छीन लिया। और ये सब पुलिस को जाके हम थाना में रिपोर्ट करा रहे तो थाना वाला बात नहीं सुन रहा, मतलब मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब वो लोग का ही कर रहा। बोला क्या चीज़ का प्रूफ है, प्रूफ लेके आओ, कहाँ धक्का दिया था, चलो वहाँ चल के करो। वहाँ पे हम लोग गए थे, नहीं है कुछ, मतलब वो थाना वाला हम लोग का बात ही नहीं सुन रहा है, झाड़ के भगा दे रहा है। पहले तो मतलब उसने ये आपको प्रूफ करने के लिए कहा और आप पर ये आरोप लगाया कि आप अपने बहनोई के साथ, जो आपकी बहन के शौहर हैं, उनके साथ आप यहाँ वहाँ जाती हैं। ये आरोप उसने उस लड़के ने ये एलिगेशन लगाया आप पर, ठीक है। और उसके बाद आपसे कहा कि अगर तुम्हें अगर प्यार को प्रूफ करना है तो कुछ करना होगा उसके लिए, ठीक है। और फिर आपने क्या किया? फिर इसको अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया? तो फिर हमने सुसाइड करने का कोशिश की, अपने आप को आग लगा लिया था। तो फिर उसके बाद जिस दिन आग लगाया था तो उस दिन वो लड़का फिर आया, आके मतलब मेरी अम्मी लोग से ये किया कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मतलब केस ना हो जाए, पुलिस केस। जिस टाइम जले थे तो केस हो सकता था उसके ऊपर, तो उसके मारे उसने बचने के लिए उसने फिर से झूठ बोला, नया नाटक खेला मेरे साथ कि आप लोग का हाथ जोड़ ले, पैर जोड़ ले मेरी अम्मी लोग का, कि आप लोग कुछ ऐसा केस वगैरह मत करिए, आपकी लड़की ठीक हो जाएगी, हम उससे शादी करेंगे, आप जहाँ बुलाइएगा 10 के बीच में 100 के बीच में हम आएंगे। और फिर उसके बाद उसने ये भी बोला था कि जो भी इसका खर्चा वगैरह होगा हम उठाएंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। अच्छा, जो आपने इससे पहले कहा कि थ्रेट आपको दिया गया है, उसका कोई मैसेज या कोई वॉइस आपके पास है तो आप कैमरा पे दिखाइए। जी है। आपको बताता चलूं कि अगर नर्शा की कहानी सच्ची है, अगर नर्शा सच कह रही है तो सेक्शन 306 के तहत, आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत ये कानूनन कार्रवाई की जा सकती है नूर पर कि उसने नर्शा को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, सुसाइड करने के लिए उकसाया। यहाँ पर आप मैसेज में देख सकते हैं कि कुछ मैसेजेस ये मैं आपको फ़ोन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नूर, ये जो मैसेजेस है ये नूर नाम के लड़के ने आपको भेजा है। अच्छा, ये जो नंबर है नूर का ही नंबर है, ओके। और बताइए फिर नूर का कोई नूर की कोई तस्वीर आपके पास है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वो व्यक्ति है जिसने नर्शा को सुसाइड करने पर उकसाया था। ये नर्शा का कहना है, नर्शा के मुताबिक यही वो नूर नाम का व्यक्ति है जिसने नर्शा को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। फिर आपकी कहानी बताइए। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि केस वगैरह नहीं करने, तो हम लोग वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में हम लोग कुछ ऐसा नहीं किया। हम लोग बोला कार में काम कर रहे थे, वहीं से आग लग गया, मतलब खाना बना रहे थे वहीं से हो गया, तो इसीलिए हम लोग ने नहीं किया। और फिर उसके बाद जब हम हॉस्पिटल से आ गए तो फिर उसके बाद वो मतलब कोई कांटेक्ट वगैरह हम लोग से नहीं था। और फिर उसके बाद हम केस कर दिया उसके ऊपर जाके पॉक्सो का, और फिर यही सब हुआ। तो पहले आपने कहा कि आपको मजबूर किया गया, फिर पुलिस की तरफ से आपने जाके ये बयान दिया कि नहीं ये खुद से हुआ है, आपने सुसाइड नहीं किया, तो केस जो बना था, तो फिर अचानक से आपका माइंड क्यों पलटा कि आप फिर से उसके ऊपर केस करना चाहे, जबकि ऑलरेडी एक बार आपने ये नहीं, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट थे तब हम लोग ने कोई केस नहीं किया था। और हम जब हॉस्पिटल से आ गए तो फिर उसके बाद हमने ये कदम उठाया, जब हमने देखा कि सब तरफ से दरवाज़ा बंद हो चुका है, तब हमने सोचा कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए, तो इसलिए हम थाना चले गए थे। हम आए थे। बयान आपने पहले पलटा था क्या? नहीं, बयान कुछ नहीं दिया था उस टाइम जब हम हॉस्पिटल में थे। हम उस टाइम मतलब बस यही बोला था कि हम काम कर रहे थे घर पे, और फिर मतलब डॉक्टर लोग ने पूछा ये पुलिस केस है,
या फिर नहीं। अच्छा, ये डॉक्टरों को आपने ये हाँ, स्टेटमेंट हाँ, दिया हाँ। था, तो पुलिस में ये स्टेटमेंट नहीं आपने नहीं दिया था? पुलिस ठीक में है। हम लोग नहीं दिया था। हम लोग बोला था नहीं, हम लोग का पुलिस केस नहीं है, ऐसे ही घर का है। तो हम लोग उसके पर यकीन कर लिया। भरोसा, एक मुसलमान के ऊपर भरोसा नहीं करेगा तो किसके ऊपर। मतलब उसने आपको ये यकीन दिलाया कि आप ठीक होकर आ जाओ, मैं आपके साथ आगे की बात ज़िंदगी करेंगे, बिताऊंगा और हाँ। बात करूंगा। फिर उसके बाद हम लोग जब हॉस्पिटल से आ गए, अगस्त में या सितंबर में आए थे, तो फिर उसके बाद हम कुछ दिन के बाद, हम बहुत वीक थे उस टाइम, फिर उसके मतलब 1 महीना के अंदर हमने जाके अक्टूबर में केस कर दिया उसके ऊपर। जाके जो जो मेरे साथ हुआ वो सब हमने बताया कि मेरे साथ धोखाधड़ी किया है और मेरा मतलब मेंटली मतलब हमको मतलब टॉर्चर किया है और फिर मेरा इस्तेमाल किया है। और फिर अब जो है वो मेरा पूरा बॉडी भी ख़राब कर दिया उसने जलवा के। उसी ने तो शायद तभी ना हमने जलाया। और फिर उसके बाद मतलब यही सब हमने बोला तो ऑफिसर लोग उस टाइम मेरे बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत ही सपोर्ट, मतलब उस टाइम अच्छा केस लिख लिए। और फिर उसके बाद हमको होम में भेज दिए और हम होम से फिर हम जब आए तो मतलब देखा कि पुलिस लोग ना हम लोग का बात सुन रहा है ना कुछ, मतलब उल्टा हम लोग ही को बोल रहा है कि आप लोग सही कर दिए, वो कर दिए। केस का कागज आपके पास है? जी जो है। आप लोगों ने किया है, हाँ। तो केस का कागज दिखाइए। जैसा कि नर्शा की कहानी आपने सुनी, अभी और हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे, और केस का जो कागज़ है जो नर्शा ने गार्डन रेंज पुलिस स्टेशन में किया था वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और जो नूर नाम का जो व्यक्ति नर्शा को जिसने मजबूर किया था कि वो अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए कुछ करें। 21 अक्टूबर 2022 को, और मैं यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये अफसाना परवीन कौन है? मेरी बहन है, इसी अच्छा। का बेटा को उन लोग ने पकड़ के रखा था। अच्छा, अफसाना परवीन के बेटे को नूर की फैमिली ने और नूर ने पकड़ के रखा था। सिस्टर ने। अच्छा, उसकी सिस्टर ने। अच्छा, आफरीन नाम की। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहती हैं? आपके साथ क्या इंसाफ, कैसे इंसाफ जो है आप मांगना चाहती हैं कानून से और पुलिस से? आप क्या चाहती हैं और नूर की फैमिली से आप क्या चाहती हैं? मेरा पुलिस लोग से बस यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। प्लीज़ आप ये मामला में कड़ी से कड़ा नज़र रखें और इंसाफ मिले, सच को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, आपके मुताबिक नूर ने तो शादी कर ली है। शादी अभी किया नहीं है उसने, शादी करने वाला है वो। अभी बकरीद बाद शायद अभी डेट फिर बैठ गया है उस लोग का शादी का। पहले तो जनवरी में था, वो कैंसिल हो गया और फिर अभी बैठा है बकरीद बाद। तो आगे आप क्या चाहती हैं? आगे हम यही चाहते हैं, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है या फिर कुछ और आपका मांग? हम चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले। वो मेरी ज़िंदगी ख़राब किया है और अगर वो हमसे शादी वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं करे, बट उसको सज़ा मिलना चाहिए क्योंकि वो फिर आगे जाके कोई और लड़की को, कोई भी इंसान नहीं कर सके ऐसा गलत काम के साथ भी। मैं एक सवाल आप लोगों से ये करना चाहता हूँ। इस महिला की कहानी आप लोगों ने सुनी हमारे चैनल के माध्यम से। क्या प्यार को साबित करने के लिए, क्या प्यार को प्रूफ करने के लिए इस तरह की स्टेप्स को लेना ज़रूरी है? क्या इस तरह का स्टेप लेने के बाद ही आप अपने प्यार को साबित कर सकते हैं, सच्चा दिखा सकते हैं? ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। और जिसने इस लड़की को ऐसा करने के लिए मजबूर किया, उसने कितना सही किया, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।